हम पंच तत्वों के बने हैं, भगवान जैसे कहते हैं भूमि गगन वायु अग्नि नीर, किंतु हमारा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो उन पंच तत्वों के साथ मैच नहीं खाता, मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से हम लोग इनबैलेंस हैं। अगर हम उन पंच तत्वों के अनुसार चलेंगे तो हमारे को जो जीवन का कष्ट है वो कष्ट नहीं लगेगा। वो एक इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में होती है, उस तरह से आप हर समस्या को अपनी सॉल्व करते चले जाएंगे, उसको उसका उत्तर निकालते चले जाएंगे और आप सुख का अनुभव, एक मजे का अनुभव करेंगे। हम पंच तत्वों से बने हैं और उसका कारण यह है कि हमारे को धरती, जो मेन तत्व है हमारा, वो धरती की तरह सहनशीलता हमारे में होनी बहुत जरूरी है। वो डिस्क्राइब करती है सिग्निफिकेंस साइंस भूदेवी जो है। आप देखिए उनको, उन पे हल चलाते हैं, गैती चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, हम लोग अपना पैदल से भी चलते हाँ हैं। जो बायोलॉजिकल हमारे जो प्रोसेस है वो भी देते हैं, धरती में ही डालते हैं, सीवर लाइन भी डालते हैं, और उतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने अपना कभी संतुलन नहीं खोया। आप इस चीज का अनुभव करें कि धरती में कितनी सहनशीलता है कि हम कुछ भी कर लेते हैं, सो जाते हैं, रपट जाते हैं, खोद देते हैं, पानी भरते हैं, मतलब जो नहीं भी करना वो फिर भी सब कुछ समा के बैठी है। तो वो धरती जैसी सहनशीलता अगर एक मनुष्य में आ जाए तो मैं नहीं समझता कि उसका कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। दूसरा, आकाश की तरह विराट विशाल, जिसने सबको एक छत्र के नीचे समेटा हुआ है, सबको छत दे रखी है, सबको समेट के बैठा है। अगर हम आकाश की तरह अपनी सोच रखें कि सब कुछ समेट के रखें, सब कुछ रखें, अच्छे से रहें, तो हमारा जीवन और सरल हो जाएगा। तीसरा तत्व है अग्नि, जो खुद जलती है, प्रज्वलित होती है और औरों को शुद्ध करती है। औरों के सारे कुकर्म, सारे गलत काम, सारा गंद जो है अपने अंदर समा लेती है और सबको नष्ट करके नेक्टेयर कर देती है, यूनिफॉर्म कर देती है, पंच तत्व में हमें विलीन करती है। तो हमारा कुछ स्वभाव अगर अग्नि जैसा लोगों को शुद्ध करने का हो जाए तो हमारी भी उसमें शुद्धि होगी। चौथा है वायु। वायु की तरह हमें तीव्र होना चाहिए। वायु की तरह हम दिखते कहीं नहीं, लेकिन वायु सबको शीतलता भी देती है, ठंड भी देती है, दिखती कहीं नहीं, अपना आभास, अपना ईगो नहीं कहीं लेके चलती है, लेकिन सबको वो छूती है, सबको शीतलता देती है, सबको सुखाती है। अगर वायु ना हो तो आप जानते ही हैं, सारे पशु पक्षी, पूरी जो सृष्टि है वो थम जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ क्षणों में ही खत्म हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि कुछ क्षण में ही बहुत कुछ हो जाता है। और सबसे निर्मल और सबसे प्रबल जो तत्व है वो है जल, नीर। उसमें आप देखें कि हमारे शरीर में 70% जल है और धरती पे भी 70% है, पूरे विश्व में। जल एक ऐसा निर्मल तत्व है कि कहीं पे भी बह जाता है, किसी को भी बहा ले जाता है, धो देता है, किस रंग में डाले रंग जाता है। जल की अपना कोई आकार नहीं है, कहीं अकड़ नहीं है, कहीं ईगो नहीं है उसकी। लेकिन जब जल प्रलय लेके आता है तो सब कुछ बहा के भी ले जाता है। जब जल को गुस्सा आता है तब हम खत्म होते हैं। हाँ, तो एक ही बार आता है, नहीं तो वो सबसे निर्बल है। तो गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, किंतु जब अति हो जाए तब अंत करता है जल। फिर जब वो मनुष्य लिमिट क्रॉस करते हाँ, तब सृष्टि को जब आप इतना संहार करते हैं, सबका, पशुओं का, मनुष्य का, मानवता का, तब जल ही एक ऐसा तत्व है जो आपको मिटा देता है। चारों तत्व इसके आगे कुछ नहीं है। जल को आप जला नहीं सकते, बहा नहीं सकते। तो आकाश में जल है, धरती में जल है, अग्नि को बुझाने के लिए जल है, वायु को जब बारिश होती है तो वायु को भी रोक देता है। तो आप समझिए जल बहुत निर्बल और प्रबल है। तो इन पंच तत्वों की तरह अगर हम अपने, आजकल इंसान पंच तत्वों के साथ खेल रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, तो वो पंच तत्वों को अगर हम अपने अंदर
हमारे अंदर है, हमने समाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम उसके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन उनको जागृत करने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है।